चीफ जस्टिस को धमकी देना आइन से खुली बगावत है। किसी को इजाज़त नहीं कि वो कत्ल के फतवे जारी करे। ऐसे अनासर के खिलाफ कानून पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आएगा। चीफ जस्टिस के खिलाफ शरअंगेज प्रोपेगेंडा पर हुकूमत का कार्रवाई का ऐलान। कहा किसी ग्रोह की डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे। वफाकी वज़रा ने कहा रियासत नफरत के बीज बोने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। सज़ा और जजा का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है। जत्थों को अगर इख्तियार दे दें तो रियासती अमलदारी कभी कायम नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को धमकी देने पर नायब अमीर TLP ज़हीरुल हसन शाह गिरफ्तार। लाहौर में मुकदमा दर्ज। फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने, धमकी देने की दफात शामिल। कार्य सरकार में मुदाखलत की दफ़ा भी मुकदमे का हिस्सा। FIR के मुताबिक आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। मुकदमे में TLP के 1500 रुकन भी नामजद। फिच रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी गई। फिच ने कहा IMF मुआहदे से पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग रसाई बेहतर हुई। शरह सूद में 1% कमी 19.5% हो गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर जमील अहमद ने कहा महंगाई की शरह 11.5 से 13.5% के दरमियान रहने की तवक्को है। बजट इकदामात का महंगाई पर मुकम्मल असर सामने आने में कुछ वक्त लगेगा। तरक्की की शरह 2.5 से 3.5% रहेगी। स्टेट बैंक का हुकूमती अखराजात पूरे करने के लिए बैंकों से कर्ज लेने पर तशवीश का इजहार। कहा निजी शोबे के कर्ज की गुंजाइश कम हो रही है। हुकूमत ने क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी को दुरुस्त माशी पॉलिसी का एतराफ़ करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी का समर मिल रहा है। मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। चीन की हुकूमत और इदारों ने पांडा बॉन्ड्स की यकीन दहानी कराई है। मईशत की बेहतरी के लिए बरामदात बढ़ाना होंगे। गवादर में मुश्तइल हुजूम का सिक्योरिटी फोर्सेस पर धावा। ISPR के मुताबिक हमले में 1 सिपाही शहीद, 1 अफसर समेत 16 सिपाही जख्मी हो गए। बलोच राजी मुची तहरीक की आड़ में सिक्योरिटी पर तैनाती फोर्सेस पर धावा बोला गया। सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर और वीडियो से घिनौना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इश्तियाल दिलाए जाने के बावजूद इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया। हुजूम की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाबिल बर्दाश्त हैं। उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा सूबे में जत्थों को तशद्दुद की इजाज़त नहीं देंगे। शरपसंद अनासर CPAC की तरक्की को रोकना चाहते हैं। पाकिस्तान मुखालिफ इंटेलिजेंस वॉर चलाई जा रही है। गवादर में जलसे का मकसद अमन नहीं था। उनको सियासत के लिए लाशें चाहिए। लाशों पर सियासत नहीं करने देंगे। कत्ल व गारत की इजाज़त नहीं दे सकते। मखसूस टोला रियासत और अवाम में फासला पैदा करना चाहता है। महारंग बलोच को दावत देता हूँ, आएँ मुज़ाकरात करें। रावलपिंडी में तूफ़ानी बारिश से गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। गलियों में 5-5 फुट से ज़्यादा पानी खड़ा रहा। घर ज़ेरे आब आ गए। मोची बाजार, राजा बाजार में पानी दुकानों में दाखिल। ताजरों को लाखों रुपए का नुकसान। तेंच भाटा, ढोक कश्मीरियाँ, ढोक काला खान, शकरियाल, कुरी रोड और खन्ना पुल में गली मोहल्ले तालाब बन गए। कई फुट पानी जमा। शहरियों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। मरी रोड पर भी पानी जमा होने से मुश्किलात। नंगर पाकर में आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद दम तोड़ गए। बिजली के जद में आकर 100 से ज़ायद जानवर भी हलाक हुए। थर पाकर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। खारिया में बारिश से नशेबी इलाके पानी में डूब गए। GT रोड पर शुगाफ पड़ गए।
पिंड दादा खान में बारिश का पानी घरों में दाखिल, जहलम रोड पर पानी में मुतादिद गाड़ियां फंसी रहीं। चकवाल और सुहावा में भी गली मोहल्लों में पानी जमा। चिन्योट में सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया। सरकारी दफातर पानी में घिर गए। पिंड दादा खान में पानी में बहने से 40 से जायद बकरियां हलाक। गुजरात में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश का पानी सड़कों से निकाला ना जा सका। अटक और कलर कहार में भी नशेबी इलाके पानी में डूब गए। डेरा बुगटी में बारिश से सैलाबी सूरत हाल, बरसाती नालों में तुग़यानी, गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। हरनाई में भी नशेबी इलाके पानी में डूब गए। सवाबी में भी बादल बरसने के बाद सड़कें गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। घरों में पानी दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात। नौशहरा, हरीपुर, नथिया गली, ठंडियानी, अयूबिया में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। मीरपुर को कोटली और भिमर से मिलाने वाली मरकजी सड़क लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नाजिमाबाद, लियाकताबाद फेडरल बी एरिया बफर जोन में बादल बरसे। सदर, शारा फैसल, आई चुंदरीगर रोड पर बारिश। महकमा मौसमियात की शहर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 58 अरकान तहरीक इंसाफ के रुकन करार। पंजाब असम्बली के 29 अरकान को PTI का रुकन डिक्लेयर। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिए। सिंध असम्बली के 6 अरकान को तहरीक इंसाफ का रुकन तस्लीम कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी PTI के रुकन असम्बली बन गए। PTI ने मखसूस नशिस्तों के लिए 126 नामों की फहरिस्त जमा करा दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जजेस को निशाना बनाया। नून लीग कहती थी ऐसा बेंच ना हो, फलां जज ना हो। पार्लियामेंट को जजेस के खिलाफ इस्तेमाल करने की मुखालिफत करेंगे। पार्लियामान में जजेस के खिलाफ किसी भी करारदाद की मजम्मत करेंगे। हर अदारा अपनी आईनी हुदूद में रहकर फ़राइज़ अंजाम दे। तहरीक इंसाफ को 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया। किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। जमात इस्लामी के धरने का चौथा रोज़ हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत को बिजली के बिल कम करना होंगे। आवाम से कुर्बानी मांगने वाले हुक्मरान खुद कुर्बानी देने को तैयार नहीं। ये मुफ्त सहूलियात ख़त्म करें तो ख़जाने में अरबों रुपए जमा होंगे। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। कराची, पेशावर, लाहौर और कोयटा में भी धरना देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, महंगी बिजली ने मुल्क भर में बेचैनी पैदा कर दी। महंगी बिजली आवाम की पहुंच से दूर हो रही है। बिलावल भुट्टो चाहते हैं 100 यूनिट वाले सार्फिन को जल्द अज जल्द मुफ्त बिजली मुहैया की जाए। महकमा तवानाई को थरकोल पर सस्ती बिजली की पैदावार पर रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। तोशा खाना का नया केस। बानी PTI और बुशरा बीबी के रिमांड में 10 रोज़ की तौसी। अडियाला जेल में केस की समाअत। अदालत ने 8 अगस्त तक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। नैब ने 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की थी। रावलपिंडी के इलाके शाले वैली में बारिश का पानी घर में दाखिल होने से जहेज का सामान तबाह। पोर्च में खड़ी गाड़ी भी पानी में डूब गई। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 12 और गवाल मंडी पुल पर 10 फुट तक पहुंची। पेशावर रोड पर करंट लगने से बच्चा जाँ बहक हो गया। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज। इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। जुड़वा शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, सांगढ़, कोटली, ठट्टा समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सांगढ़ में नाले उबलने से गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। बदीन, मातली में भी बादल बरसे। बहावलपुर, रहीम यार खान, लियाकतपुर, लिया, भक्कर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। फैसलाबाद, सरगोधा, शेखुपुरा, मलिकवाल, पिंडी भट्टियां में भी बादल बरसे। हुकाम की आइंदा 3 दिन में 200 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, रियासत के अंदर रियासत बनाने के रिवाज की मजम्मत करनी चाहिए। अदम बर्दाश्त ने हमारे माशरे को बहुत नुकसान पहुँचाया। चीफ जस्टिस को धमकी देने वाले पर रियासत की ज़ीरो टॉलरेंस होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, किसी को कत्ल का फतवा देने का इख्तियार नहीं। माशरे में नफरत नहीं फैलाने देंगे। साजिश को बेनकाब करेंगे। शरंगेज़ अनासर को गिरफ्तार किया जाएगा।
तहरीक इंसाफ को एक बार फिर इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त न मिली। डिप्टी कमिश्नर ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा, एहतजाज और रैलियां शहरियों को नकलो हरकत में मुश्किलात पैदा करेंगी। एहतजाज शहरियों को उनकी बुनियादी हक से महरूम करेगा। किसी भी सियासी सरगर्मी और एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, आवाम पर महंगाई का बेजा बोझ डालने की इजाज़त नहीं देंगे। अशिया के नर्ख आवाम की पहुँच में होने चाहिए। मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत अजलास, सप्लाई चेन मैकेनिज़्म और अशिया की कीमतों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला की खाने पीने की अशिया की मुनासिब कीमतें रखने की हिदायत। कहा, डिमांड एंड सप्लाई बेहतर होने से मसनूई महंगाई पर कंट्रोल मुमकिन होगा। खैबर पख्तूनख्वा में लैंड रिकॉर्ड नवंबर तक कंप्यूटराइज किया जाएगा। तमाम पटवार खाने मुतालिका हलकों में मुंतकिल किए जाएंगे। ई डोमिसाइल 2 दिन, ई असलहा लाइसेंस 1 महीने में जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सिविल इंतजामिया को गुड गवर्नेंस का 11 नुकाती एजेंडा दे दिया। कहा, सरकारी अमूर और केसेस मुकर्रर मुद्दत के अंदर निपटाए जाएंगे। सड़कों पर नस्ब खंभों पर तशहीरी मवाद लगाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ। 5 खारजी दहशतगर्द मारे गए। मोहम्मद, डेरा इस्माइल खान और शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन किए गए। मोहम्मद में 3 दहशतगर्द हलाक, दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह। फायरिंग के तबादले में पुलिस कांस्टेबल शहीद। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द खुदकुश हमलों समेत तखरीबकारी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन की लीक खुफिया कॉल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। शुमाली वज़ीरिस्तान में मुकदमा दर्ज। तहकीकाती इदारों के मुताबिक थाना CTD में दर्ज मुकदमे में इंसदादी दहशतगर्दी की दफात शामिल। कराची में 2 रोज़ कबल कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के मुलाजिम को कुचलने वाली गाड़ी बलोचिस्तान के सरकारी अफसर की निकली। गाड़ी चलाने वाले नौजवान ने दूसरी गाड़ी और बंगले को भी नुकसान पहुंचाया था। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सरकारी गाड़ी के मुबैना गलत इस्तेमाल का नोटिस लेते हुए अफसर को ओहदे से हटा दिया। बहावलनगर में कुआं खोदते हुए 5 मजदूर मट्टी तले दबकर जाँ बहक। मजदूरों की लाशों को निकाल लिया गया। ऑनलाइन फ्रॉड केसेस में इजाफा। FIA में रोजाना 31 इंक्वायरियां दर्ज होने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 साल में 3,500 शिकायत दर्ज की गई। ऑनलाइन फ्रॉड की मालियत 20 अरब रुपए से जायद। 1000 मिल्स मालिकान को गिरफ्तार किया गया। 900 से जायद मुकदमात दर्ज। पेशावर के हयातबाद टूल प्लाजा के करीब पुलिस नाका क्यों लगाया? रहनुमा PTI इकबाल आफरीदी और पुलिस एहलकारों में तल्ख कलामी और धक्कम पेल। इकबाल आफरीदी ने कहा, रोड पर नाकाबंदी से शहरियों को मुश्किलात हैं। पुलिस ने कहा, स्मगलिंग रोकने के लिए नाका लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस में लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, गलती से केस 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर हो गया। मामला अहम है, बेंच दोबारा तश्कील दिया जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पहले बेंच में थे। दोनों जजेस की दस्तयाबी पर ही केस दोबारा मुकर्रर होगा। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज। वकील के मुताबिक यास्मीन राशिद को कोट लखपत जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अदालत ने इलाज कराने का हुक्म दिया था। अस्पताल में टेस्ट किए जाएंगे। 21वीं सदी के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का साथ देगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। दौलत मुश्तरका की तरफ से जारी ताउन की फराहमी पर मशकूर हैं। सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका ने कहा, 33 मिलियन पाकिस्तानी 2022 के सैलाब में मुतासर हुए। पाकिस्तान ने मुश्किलात का बहुत हिम्मत से सामना किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 12 घंटे के लिए लोड शेडिंग। नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, लियारी मुतासर। FB एरिया, लियाकताबाद, गार्डन, खारदार बाद बिजली की बंदिश। बल्दिया टाउन, कोरंगी, औरंगी टाउन और मलीर में भी लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा, गैर लानिया लोड शेडिंग कहीं भी नहीं की जा रही।
ताजिरों का 1 अगस्त से महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। कराची में इजलास के बाद कहा, बिजली बिलों की वजह से कारोबार तबाह हो चुके हैं। बोल्टन मार्केट से एहतजाज शुरू करेंगे। एक्शन ना हुआ तो अगस्त के बिजली बिल अदा नहीं करेंगे। हुकूमत मुआशी इमरजेंसी नाफिज करे। हुकूमत से ताजिर 2 स्कीम वापस लेने का मुतालबा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खैल ने बतौर एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट हल्फ उठा लिया। फौजदारी मुकदमात की समाअत के लिए एडहॉक जजेस पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तश्कील। रवां हफ्ते 38 केसेस की समाअत करेंगे। नेवी चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का रोमानिया का दौरा। रोमानिया के चीफ ऑफ डिफेंस और सरबराह नेवी से मुलाकात। इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। 2 तरफा फौजी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। एडमिरल नवीद अशरफ का रोमानिया के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मुश्तरका बहरी तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर लेक्चर। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में ट्रैफिक जुर्मानों से अहलकारों को भी हिस्सा मिलेगा। जुर्मानों से 10% वेलफेयर फंड कायम करने की तरमीम ऐवान में पेश। जुर्माने का 1% गेजेटेड ऑफिसर, 12% टिकटिंग ऑफिसर को दिया जाएगा। ट्रैफिक अमले को 22 और बेहतरीन कारकर्दगी देने वालों को 5% दिया जाएगा। कराची में क्लिनिक से 2 मगवी बच्चों की लाशें मिल गईं। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। अताई डॉक्टर ने दोनों बच्चों को अगवा करके कत्ल किया। कराची के इलाके सदर में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई। लियारी गैंग वॉर का इंतहाई मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद। PTA का मोबाइल सिम्स के गैर कानूनी इजरा के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों से 15 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। लैपटॉप समेत दीगर डिवाइसेस जब्त। शनाख्ती कार्ड, अफगान पासपोर्ट, POR कार्ड्स की कॉपियां भी बरामद। बिल्कुल, मैं इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद हूँ। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। साथी कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इस गली में आप देख सकते हैं कि रेले की शक्ल में पानी यहाँ पर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं इस गली की क्या सूरत हाल है और शहरियों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ शहरों से बारिशों पर हम न्यूज़ की पल पल रिपोर्टिंग। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, सवाबी, गुजरात, पिंडाद खान, डेरा बुगटी समेत मुल्क भर में नुमाइंदे फील्ड में। बारिश के बायस मसाइल पर हम न्यूज़ बना आवाम की आवाज़। सिखों के अलहदा वतन खालिस्तान के क़याम के लिए कनाडा के शहर कैलगरी में रेफरेंडम। हज़ारों सिख वोट डालने के लिए घरों से निकले।